अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है वो संडे के दिन का है और आज हम निकल चुके हैं जाने के लिए मैसूर राइल म्यूज़ियम। मैसूर में होते हुए भी हमें इतने सालों से इस जगह के बारे में पता ही नहीं चला था, लेकिन हाल ही में हमें इस जगह के बारे में पता चला और हम कई दिनों से जाना भी चाहते थे लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। पिछले संडे भी यहीं पर जाने का प्लान सारा बना था, लेकिन मेरा हस्बैंड ने वापसी में देर कर दी तो हमने पिछले संडे भी कैंसिल करना पड़ा प्लान। एंड फाइनली संडे जो है हम पहुंच गए थे मैसूर राइल म्यूज़ियम। और यहाँ पर देखें एंट्रेंस में जो है इस तरीके का ये सारा बना हुआ है। एंड यहाँ पर है टिकट काउंटर एंट्रेंस में ही। अडल्ट्स को जो है 50 रुपीज़ है एंड चिल्ड्रंस को 20 रुपीज़, एज फ्रॉम 5 to 10। एंड एंटर होते ही यहाँ पर है एक शॉप जिसे हम वापसी में देखेंगे। एंड यहाँ पर देखें इस तरह के इंजन्स वगैरह सारे यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं दिखना। और यहाँ पर देखें सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर लगा हुआ था बोर्ड पर। और यहाँ पर जाते ही आमिर और आयरा दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि अंदर पार्क भी था, राइड्स भी थे देखने के लिए। बच्चों ने कभी इस तरह के नहीं देखे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और आयरा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर देखें आयरा चलने की कोशिश कर रही थी। वो आसानी से घर पे आसानी से चल लेती है, लेकिन बाहर शूज़ पहनने से थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है चलने के लिए, तो यहाँ पर हम उसे हाथ थामे ही रखते हैं ताकि वो गिरे ना। और यहाँ पर देखें आते ही आमिर जो है इस फर्स्ट रेल में चढ़ गया था। यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग डिज़ाइंस के जिन जिन ईयर्स में जो अलग अलग तरीके की ट्रेन्स जो बनी थी वो सारे अलग अलग डिज़ाइंस की जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और यहाँ पर देखें बीइंग अ बिग ब्रदर आमिर किस तरीके से आयरा की केयर करता है। यहाँ पर इतने डिफरेंट टाइप के राइल के डिब्बे रखे होते जो हमने कभी देखे भी नहीं थे। यहाँ पर देखें इस तरीके के अलग अलग टाइप के डिब्बे, इंजन्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी। और आगे जाते ही था एक छोटू सा रेलवे स्टेशन और एक मिनी ट्रेन। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए उन्हें इसमें एक राउंड दिया जाता है। इसका कोई अलग टिकट वगैरह नहीं है, जो हमने एंट्रेंस टिकट लिया था उसमें ही ये भी इंक्लूडेड था। जब हम गए थे बैठने के लिए तब तक सारी जो सीट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुकी थी, तो हमने सोचा आगे जाकर एक चक्कर लगाएंगे फिर इसमें बैठेंगे। तो हम आ गए आगे और यहाँ पर छोटा सा बच्चों के लिए खेलने के लिए रखा हुआ था। और यहाँ पर देखिए कितने प्यारे से स्टैचूज़ यहाँ पर बना के रखे हुए थे। और यहाँ पर देखें बच्चों के लिए छोटा सा पार्क बना हुआ था। इतने ही जगह में इन्होंने सारी जो चीज़ें हैं वो बनाई हुई हैं। रेलवे स्टेशन, अलग अलग टाइप के डिब्बे, एक छोटा सा कैफ़े, बच्चों के लिए पार्क, बड़े ही प्यारे तरीके से सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड की हुए हैं छोटे से स्पेस में। और यहाँ पर देखें जाते ही आमिर की मस्ती जो है वो चालू हो गई थी यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि स्पेशली बॉयज़ को जो है इस तरीके की गेम्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर वो अपनी मस्ती में लग गया था और आयरा जो है उसी चुपके से बैठी हुई थी हमारे पास। और यहाँ पर देखें थोड़ी आगे बढ़ते ही यहाँ पर हमें दिख गई थी एक और रेल का डिब्बा, और यहाँ पर इनका जो फ़ोटो सेशन है वो चालू हो गया था। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइंस के अलग अलग वैरायटीज़ के जो राइल्स की इंजन्स बोगी वगैरह है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पर आएंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा, क्योंकि बच्चे जो है सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। स्पेशली जिन बच्चों ने कभी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है वो तो और ज़्यादा हो जाएंगे। आमिर ने कभी भी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था, बस एक बार जब हम बॉम्बे गए थे तब उसने ट्रेन में ट्रैवल किया था, बस एक ही बार लोकल ट्रेन में। उसके अलावा उसने कभी भी ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। और उसके बाद हम आ गए थे हमारी मिनी ट्रेन में बैठने के लिए, क्योंकि सीट जो है वो अवेलेबल थी, तो हम आकर यहाँ पर सेटल डाउन हो गए थे। एंड हमारी ट्रेन जो है वो चल पड़ी है। ये ट्रेन जो है पूरे म्यूज़ियम के 2 चक्कर लगाती है और बड़ा ही मज़ा आता है। हम पहले भी इस तरीके के मिनी ट्रेन में बैठ चुके हैं, लेकिन हर जगह का, हर प्लेस का एक अपना एक्सपीरियंस, एक अपनी खुशी होती है, और यहाँ का एक अपना एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हमारी ट्रेन के 2 चक्कर जो है वो हो चुके थे कंप्लीट, और हमारी ट्रेन जो है हमें
ले आके हमारे रेलवे स्टेशन पे जो है पहुंचा दिया था। और यहाँ से उतरने के बाद हम बढ़ गए थे आगे। और यहाँ पर देखिए छोटू सा जो है कार रखा हुआ था। यहाँ पर ऊपर से देखने से कार था, लेकिन पहिया वगैरह जो है वो ट्रेन जैसे थे यहाँ पर, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन है और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड पीछे देखने से यहाँ पर देखें इसे देखिए जीप जैसा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट था, मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा। और उसके बाद उसमें बैठने के बाद हम आ गए थे आगे। और यहाँ पर देखें इसके अंदर हम चढ़ गए थे, इस ट्रेन के डिब्बे के अंदर। यहाँ पर हम चेक कर रहे थे क्या क्या है, और पीछे कुछ इस तरीके का था, ये क्या था वो तो पता नहीं। और यहाँ पर इसके अंदर जो है एक टीटी का स्टैचू बना के रखा हुआ था। और आयरा ने इसे दूर से देख के समझा कि ये इंसान है, लेकिन जैसे सामने जाके उसने उसे टच किया वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। यहाँ पर देखिए और उसके बाद हम आ गए थे दूसरे वाले डिब्बे में। यहाँ पर भी हम अंदर गए थे। हम सारे जो हैं अंदर गए थे इसके अंदर देखने के लिए कि किस तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पर देखें पिछले वाले हिस्से में कुछ इस तरीके का यहाँ पर बना हुआ था। और आगे कुछ इस तरीके के इंजन वगैरह सारे जो थे वो यहाँ पर बने हुए थे। और इतना घूमने के बाद हमें लग गई थी भूख, और यहाँ पर हमें दिख गया था कैफ़े। और ये कैफ़े जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इस छोटे से बुगी के डिब्बे के अंदर उन्होंने सारी जो चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। अगर आप इसका इंटीरियर देखें तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और इन्होंने इस छोटी सी स्पेस में सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल रखी हैं, चाहे वो हैंड वॉश बेसिन हो या फिर किचन, बैठने के लिए स्टूल्स, टेबल्स वगैरह, चेयर्स, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर है। आप देख सकते हैं लाइट्स, एसी, फैंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका वाइब जो है वो तो बहुत ज़्यादा कोजी था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो। और यहाँ से देखिए विंडोज़ में से जो है वो इस तरीके का व्यू दिख रहा था उसके अंदर से। और हमने ऑर्डर कर दिया था, हमें चाहिए था फ्रेंच फ्राइज़ एंड सैंडविच, और पीने के लिए कुछ ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो आ गई थी। फ्रेंच फ्राइज़ तो अवेलेबल नहीं थे, तो स्माइलीज़ यहाँ पर ले आए और एक सैंडविच ले आए थे हम दोनों के लिए। स्माइलीज़ आमिर ने खा लिया, क्योंकि आमिर को जो है बाहर के सैंडविचेस वगैरह सारा इतना कुछ पसंद नहीं आता, उसे बस घर में बने हुए चीज़ें पसंद आती हैं। तो यहाँ पर उसने स्माइलीज़ खाली, सैंडविच वगैरह जो है उसने नहीं खाया, लेकिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर खा लिया। उसके बाद खाने पीने के बाद हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और आज भी जब हम घर से निकले थे तो बहुत लेट हो गया था, घर पर ही हमें 4 बज गए थे लंच वंच करके निकलने तक, और क्लोजिंग टाइम था 6:30। तो यहाँ पर इतना घूमते ही, इतना घूमा खाया पिया, इतने टाइम में ही 6:30 बज गए थे। और वॉचमैन भैया लोग जो हैं वो आ गए थे सारों को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि उन्हें गेट वगैरह जो है बंद करना था। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हमने अंदर से नहीं देखी, बस बाहर से दिखी इस तरीके के। इसके अंदर सारी जो है हम अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे तो देखेंगे। और उसके बाद हम निकल गए थे बाहर जाने के लिए एग्ज़िट गेट के तरफ। और यहाँ पर भी इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इतने सारी अलग अलग डिज़ाइन की ट्रेन्स जो थी वो रखी हुई थी, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाए। तो दूर से ही मैंने थोड़ा बहुत जो है शूट कर लिया, और उसके बाद हम
बाहर आ गए थे। और यहाँ पर देखें बाहर आते हुए मुझे दिख गया था छोटा सा मॉडल, जो कि था रेलवे स्टेशन का, मैसूर रेलवे स्टेशन का छोटा सा मिनिएचर मॉडल, जो भी आप कह लें, इस तरीके का बना हुआ था यहाँ पर और बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ये देखने के बाद, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जाने टाइम हम जो है वो शॉप देखेंगे, तो यहाँ पर हम अंदर चले गए थे। कुछ लिया तो नहीं क्योंकि क्लोजिंग टाइम था, बस विंडो शॉपिंग की सारी जो चीज़ें जो रखी हुई थी वो सारी यहाँ पर देखी। और यहाँ पर देखिए वुडन के जो है वो पिगी बैंक थे बच्चों के लिए, ये सारी ट्रेन्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों के लिए यहाँ पर बना के रखी हुई थी, सारी वुडन में थी। और उसके बाद हम निकल गए थे बाहर, शायद संडे था एंड क्लोजिंग टाइम भी था, तो कैफ़े में इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं थी खाने की, बस मैगी, स्माइलीज़ एंड सैंडविच वगैरह इतनी ही थी। और हमने बस सैंडविच और स्माइलीज़ वगैरह ली थी, मैगी कुछ नहीं लिया था। बच्चे ने स्माइलीज़ लिए थे और हम दोनों ने जो है सैंडविच लिया था। और उसके बाद कुछ ज़्यादा खाया भी नहीं था, तो हमें खाना था बादाम मिल्क शेक खाना था, क्योंकि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर हमने तकरीबन 4 महीने पहले जो है यहाँ पर बादाम मिल्क शेक टेस्ट किया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद भी हम एक आध बार गए थे खाने के लिए, लेकिन वो भैया जो है वो यहाँ नहीं थे एंड लकीली आज जो है वो हमें मिल गए, यहाँ पर खड़े हुए थे, तो हम वहाँ पर चले गए बादाम मिल्क शेक खाने के लिए। एंड हम लोग जो है कार में ही बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड जो है बाहर गए थे लेकर आने के लिए हम लोगों के लिए। और यहाँ पर देखिए मेरा बादाम मिल्क शेक विथ आइसक्रीम जो है वो आ गया था और बड़े मज़े का था। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह जो है बादाम मिल्क शेक टेस्ट किया हुआ है मैसूर में, लेकिन यहाँ का जो टेस्ट है वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला, बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वहाँ से खाने के बाद हम निकल गए थे घर के लिए और उसके बाद हम आ गए थे घर और डिनर वगैरह जो है हमने घर पर ही किया था। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।